नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का यह क्लास मास्टर क्लास 0.1 है। यानी यह क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में मैं वो सभी चीज़ पढ़ाने वाला हूँ जो यदि कभी भी नहीं पढ़ा हो, कभी भी वो पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं जानता हो और वो चाह रहा हो कि बिल्कुल जीरो लेवल से यानी शुरू से इंग्लिश पढ़ने लिखने और बोलने आ जाए, तो यह क्लास दोस्तों उन्हीं के लिए है जो दोस्त इस प्रकार से हैं जिनको कुछ भी नहीं आता है और वो चाहते हैं कि उनको शुरुआत से आ जाए। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, पहले ये समझिए। दोस्तों, मैं आज की इस क्लास में पूरे स्वर वर्ण को अ से लेकर अह तक इंग्लिश में और हिंदी में, उसके बाद स्वर वर्ण और उसका जो मात्रा होता है इंग्लिश हिंदी में तो मैं पढ़ाऊंगा ही, व्यंजन वर्ण मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा। देखिए, व्यंजन वर्ण पूरे क से लेकर ज्ञ तक, वो भी ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल आसान तरीक़ा से इसी क्लास में याद कराऊंगा। उसके बाद दोस्तों टोटल 12 खड़ी। देखिए, व्यंजन वर्ण के बाद आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा कि आपको याद हुआ है कि नहीं। हाँ दोस्तों, इसी क्लास में मैं आपसे प्रैक्टिस भी कराऊंगा कि आपसे याद हुआ है कि नहीं, क्योंकि 100% गारंटी के साथ में ये क्लास आपको देने वाला हूँ। देखिए, कोई भी दोस्त कुछ भी पढ़ने लिखने जाते हैं, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि कहाँ पे हम लोग छोटी ई का आई लिखें, कहाँ पे बड़ी ई का आई भी लिखा जाता है और डबल ई भी लिखा जाता है, तो कहाँ पे आई लिखे कहाँ पे डबल ई लिखें। जैसे लिखा है यहाँ पे राम, ठीक है, और एक वर्ड लिखा है राम, तो कहाँ पे हम लोग ए लगाएंगे। जैसे राम का भी RAM होता है और राम का भी RAM होता है, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। यानी जितने आपको दिक्कत होती है ना, वो सब कुछ एक ही क्लास में, इसी क्लास में आपको मिलने वाला है। कहने का मतलब है कि यदि इस क्लास को आप खूब ध्यान से दोस्तों लास्ट तक देख लेते हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको इस क्लास के बाद शायद कोई दूसरा क्लास नहीं देखना पड़े, क्योंकि इस क्लास में बहुत सारे ऐसे चीज़ एक साथ मतलब कि आपको पढ़ाया गया है। जैसे इंग्लिश और हिंदी में टोटल में 12 खड़ी आपको अभी इसी क्लास में याद कराऊंगा। उसके बाद इस 12 खड़ी के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, 12 खड़ी के बाद ज्ञ तक मैं 12 खड़ी याद कराऊंगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिए प्रैक्टिस कराऊंगा दोस्तों बहुत सारे वर्ड पे। जैसे लिखा थार पाठ नाग, इस तरीक़ा से आ की मात्रा है। उसके बाद देखेंगे छोटी ई की मात्रा है, यही प्रोसेस जाएगा आगे बड़ी ई की मात्रा का। ये सब कुछ इस क्लास में आपको बिल्कुल आसान तरीके से मिलने वाला है। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के हुए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। खूब ध्यान से दोस्तों देखना है लास्ट तक। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन यदि एक बार अपना कीमती समय इस वीडियो में दे देते हैं, खूब ध्यान से इस क्लास को देख लेते हैं, तो बहुत सारा चीज़ आपको एक साथ एक जगह पे मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हुए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। ऊपर यहाँ पे आप सबसे पहले फोकस करेंगे ये हिंदी पर। देखिए, ये जो अ है, आ ई ई ऊ ऊ, ये 6 ठो आप जो देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 3 जोड़ा में है। हाँ दोस्तों, ये 3 जोड़ा में है। कैसे? ये अ और आ एक जोड़ा में है, ये ई देख सकते हैं, ये दोनों ई ही है, एक छोटा है एक बड़ा है। ये दोनों ऊ ही है, एक छोटा है एक बड़ा है। सबसे आसान रूल है दोस्तों इसको समझने का। देखिए, सबसे आसान रूल है इसका इंग्लिश याद करने का कि छोटा वाला का जो इंग्लिश होता है वो तो होगा ही, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे लिखा है ए से अ, तो ए से अ ही होगा, कहीं पर भी डबल ए नहीं होगा। जबकि बड़ा वाला का इंग्लिश डबल ए होता है, वो क्या करता है, वो कहता है कि छोटा का जो इंग्लिश है ना वो भी मेरा हो सकता है। देख कितना अच्छा है बड़ा वाला, कहता है कि छोटा वाला का जो इंग्लिश है ना वो मेरा भी हो सकता है। जैसे डबल ए से भी मैं आ हूँगा, और अगर कोई ए भी लिख देता है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
उसी तरीका का दोस्तों ये छोटी ई और बड़ी ई का है। छोटी ई का तो आई होता ही होता है, लेकिन बड़ी ई का डबल ई होता है। क्या होता है, आपने बचपन से अभी तक पढ़ते आ रहे होंगे आप कि डबल ई से बड़ी ई होता है। लेकिन ये कहता है कि आई भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी ई का इंग्लिश आप लिख देंगे, कोई नहीं काट सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा 80% हम यही यूज करते हैं। हाँ दोस्तों, यदि किसी लड़की का नाम मान लीजिए लिखा है जैसे रानी, खूब ध्यान से समझिए, तो आप इसका इंग्लिश क्या लिखते हैं, RANI लिखते हैं। देखिए ये न में बड़ी की मात्रा है। हाँ दोस्तों, यही मात्रा है, खूब ध्यान से देखिए, बड़ी की मात्रा है। फिर भी आप केवल आई लिखे, ना कि डबल ई लिखे। आप कोई भी नाम उठाकर देख लीजिए, किसी देश का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, कोई भी वर्ड आप इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश सेम टू सेम कन्वर्ट करते हैं, तो आप क्या करते हैं, यही सब काम करते हैं। देखिए जैसे आप देखते होंगे, यदि किसी लड़का का नाम है राजू, ऐसे ही हिंदी में लिखाता है, लेकिन आप देखते होंगे बहुत सारे लोग अपना नाम ऐसे ही लिख देते हैं। हिंदी में लिखेंगे ऐसे, देखिए बड़ी की मात्रा, लेकिन इंग्लिश में यूं ही लगा देंगे, तब भी गलत नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, वही चीज़ यहाँ पे समझना है कि ये बड़ा वाला मतलब कि ये उसको ये कर दिया है, परमिशन दे दिया है कि तुम मेरा भी छोटा वाला का भी यूज कर सकता है। बड़ा वाला हमेशा छोटा वाला का भी यूज कर सकता है, छोटा वाला परमिशन बड़े वाले को दे दिया है। तो ये रूल आपको दिमाग में बैठा कर रखना है दोस्तों। जहाँ तक मेरा प्रयास रहेगा कि आपको इसी क्लास में याद कराना, दिमाग में बैठा देना चीज़ों को, कि बार बार ये आपको परेशान नहीं करे। और ये पहला क्लास है दोस्तों, #0.1 बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। इसके बाद लगातार इसका सीरीज आपको मिलने वाला है, #0.2, 0.3, इसी तरीके से लगातार। इसलिए आप दोस्तों खूब ध्यान से मेरा जितना सीरीज होता है वो देखिएगा, आपको ऑथेंटिक चीज़ मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये छोटा ऊ का यू है और बड़ा ऊ का देखेंगे डबल ओ तो होता ही होता है, ये यू भी यूज किया हुआ है। ये केवल मैं नहीं बता रहा हूँ, आप कहीं भी किसी भी स्टैंडर्ड लेवल का बुक आप देखेंगे, वहाँ पे ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। और ये होता भी है, आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ में, सब कुछ आगे मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मात्रा भी आप देख सकते हैं। ये अ की मात्रा खाली है, यानी ये अपना सीट खाली रखा है। ये बोलता है कि जो भी वर्ण यदि उसमें कोई मात्रा नहीं लगा हो, कुछ भी नहीं, जैसे हम लोग क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ये सब चीज़ हम लोग क्या तक जो पढ़ते हैं ना, ये सबको ये कहता है कि भाई आकर तुम यहाँ पे अपना सीट ले लो, तुम्हारे लिए ये खाली है। कहने का मतलब है कि ये सब में अ की मात्रा है, ये सब में अ की मात्रा है, ज्ञ तक। अब आपको समझ में आएगा कि क्यों हम लोग क का KA लिखते हैं, ख का KHA लिखते हैं। सब कुछ आगे मैं बताने वाला हूँ, एक एक स्टेप वाइज आप आगे बढ़ते चलिए, ठीक है। तो ये मात्रा आप देख लिए। आ का मात्रा केवल और केवल एक आकार होता है, यानी जब किसी भी अक्षर के आगे ऐसे लग जाता है, यानी उसमें आ की मात्रा लग गया, तो इसका इंग्लिश हम लोग KA लिखेंगे। छोटी ई का आप देख सकते हैं ऐसे मात्रा है, यानी किसी भी अक्षर में ये मात्रा लग गया तो इसका इंग्लिश P लिखने के बाद, प का P लिखने के बाद ये छोटी ई का आप इंग्लिश देख सकते हैं, आई है तो PI हम लोग लिखते हैं, ठीक है। बड़ी ई का देख सकते हैं कि ये मात्रा है इस तरीक़ा से। अगर मान लीजिए किसी भी अक्षर में ऐसे ये मात्रा लगा हुआ है, तो इस अक्षर का इंग्लिश लिखने के बाद हम लोग डबल ई भी लिख सकते हैं और आई भी लिख सकते हैं। यही चीज़ मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये छोटा ऊ का आप देख सकते हैं किसी भी अक्षर में लगा है, जैसे मुँह, तो माँ का इंग्लिश लिखने के बाद ये छोटा ऊ का इंग्लिश यू आप लिख सकते हैं, ये हो गया मुँह। वैसे ही ये बड़ा ऊ का आप देख सकते हैं, यदि किसी भी अक्षर में लगा है जैसे जू, तो ज का इंग्लिश लिखने के बाद ये बड़ी ऊ का आप डबल ओ भी लिख सकते हैं,
या JU भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि इतना देर चर्चा हुआ केवल और केवल इतने चीज़ों पे जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। चलिए अब इसके बाद देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे ये देखिए, ये ए है और ऐ है, ओ और औ, अन और अह, ये सब का ये छौ है दोस्तों, ये छौ का अलग अलग इंग्लिश है, अलग अलग मात्रा है, इसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है। थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन होता है कि एक छोटा है तो एक बड़ा है, एक के लिए आराम से प्रोनाउंस करते हैं, दूसरे में जोर लगता है। जैसे देखिए ई से ए है, क्या है, ई से ए तो ऐ का ए आई, खूब ध्यान से देखिए, जो सिंगल है छोटा है उसके लिए सिंगल लेटर यूज हुआ है, आपको दिमाग में बैठाने के लिए मैं बता रहा हूँ। जो बड़ा है उसमें 2 लेटर यूज हुआ है, जैसे ए आई ऐ, ध्यान रखना है। तो आपको गलती ये नहीं करना है कि ऐ का ई लिख देना है, क्योंकि ऐ बड़ा है तो इसके साथ 2 लेटर वाला इंग्लिश ही यूज आप करेंगे। ये मतलब कि दिमाग में रखने का ये तरीका है। ठीक है, वैसे ही ओ का आप देखेंगे तो ओ का ओ ही है, गोल है। ठीक है, और औ में 2 लेटर आ जाए क्योंकि बड़ा है, तो ए यू ओ, अन का ए एन और अह का ए एच है। ठीक है, मात्रा भी यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं कि ए में एक ही एकले है क्योंकि ये छोटा है, ऐ में 2 एकले है, जैसे यहाँ पे 2 लेटर था, 2 एकले है क्योंकि ये बड़ा है। ओ में देखेंगे एक आकार पे एक एकले है, जबकि औ में एक आकार पे 2 एकले है क्योंकि ये बड़ा है। अन का देखेंगे एक बिंदी है, अह में 2 बिंदी है लास्ट में, और अन में ऊपर है। चलिए ठीक है, ये सब चीज़ आप समझ गए। आगे देखिए, अब आइए दोस्तों व्यंजन वर्ण पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको ज़रूर समझिए, बहुत आगे आपको ये यूज में आने वाला है। ये चीज़ यदि आप समझ लेते हैं तो आगे इससे आपको बहुत बड़ी फ़ायदा भी होने वाली है। देखिए, जैसे कि सबसे पहला प्रश्न ये है कि सर हम लोग एक क्यों लगाते हैं या कहीं पे एक क्यों नहीं लगाते हैं। जैसे कि मैं ऊपर आपको समझाया हूँ कि जो अ था, ए से अ, उसका मात्रा आप देखे होंगे ऐसे खाली था, यानी मैं क्या बताया हूँ कि कोई भी वर्ण इसमें आकर शिफ्ट हो सकता है, यानी कहने का मतलब ये सब में अ की मात्रा है। तो जब आप इंग्लिश लिखेंगे तो क का तो के लिखेंगे ही, ये मात्रा का इंग्लिश जो है ए आपको लगाना होगा। तो आप कब तक बच सकते हैं, केवल और केवल यदि छोटे बच्चे को पढ़ाया जाता है या कोई भी बेसिक यदि क्लास करता है, उसको केवल के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग, ऐसे ही रटाया जाता है। लेकिन मूल जो एक्चुअल में 100% जो सही है वो यही है कि ए लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा ये समझिए। यदि लिखा है दोस्तों रथ, रथ, इसका आप इंग्लिश लिखने जाएंगे तो र का लिखेंगे आर ए लगा दिए कि नहीं, थ का लिख रहे हैं टी एच। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे ए क्यों नहीं लगाए, आप तो अभी बक रहे हैं उसी समय से कि ए लगेगा ही लगेगा, क्यों नहीं लगाए ये चीज़ समझिए। अब यहाँ पे एक ऐड हो जाता है रूल आकर, उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन। हाँ दोस्तों, ये उच्चारण का रूल ऐड हो जाता है, ये नियम ही है। इस चीज़ को याद ही रखना पड़ेगा आपको कि यदि इस प्रकार के शब्द कितना भी बड़ा मिले छोटा मिले, जैसे कमल है या दशरथ है, खूब ध्यान से देखिए, दशरथ है नाम है, तो आप बीच में सब में ए लगाते चलेंगे, लेकिन लास्ट में नहीं लगाएंगे। ये नियम आपको याद रखना होगा। लास्ट में ए कब लगेगा, जब आकार हो, क्या हो, आ की मात्रा हो, आकार हो, जैसे दशरथा आ रहता तो ए हम लोग लगाते, नहीं तो नहीं लगाएंगे। ये चीज़ समझना है। चलिए आगे मैं फिर इस पर चर्चा थोड़ा सा करूँगा, थोड़ा सा यहाँ पे समझिए। तो के से क होता है, के ए से भी क आप बोल सकते हैं, ये भी गलत नहीं है, अपने जगह पे सही है। इसको भी आपने मेरे बहुत सारे क्लासेज में पढ़ा होगा, ये भी सही है। लेकिन अभी जो मैं सीरीज स्टार्ट किया हूँ ये हैशटैग, इसमें सबसे ज़्यादा ये काम में आने वाला है, इसलिए चलिए हम लोग इसी तरीक़े से एक बार प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है,
अच्छा, आप यहाँ पे देखेंगे ये अंगा का केवल मैं एन ही लिख दिया हूँ, एन जी नहीं लिखा हूँ। ये चीज़ समझिए, आपको केवल और केवल ये चार ही याद करनी है, सबका चार ही याद करना है, पांचवा नहीं याद करना है। पांचवा का सबसे आसान तरीका है दोस्तों कि क वर्ण का, च वर्ण का और ट वर्ण का लास्ट वाला जो है ना, इसके बदले में आप केवल एन लिखकर काम चला सकते हैं, कोई नहीं काट सकता है। क्योंकि आप देखेंगे तीनों में एन कॉमन है, एन जी ए वाई एन ए, तो केवल आप एन लिखकर इससे काम चला सकते हैं। तो ये नहीं है कि कॉमन है तभी होगा, लेकिन ये आप दिमाग में रखिए ऐसे, ठीक है। बाकी का मैं आपको याद करा रहा हूँ दोस्तों। अपने हाथ को खोल लेना है, अंगूठा के तरफ से शुरुआत करना है और इसको पढ़ना है। के ए से क, ये अंगूठा हो गया आपको। के एच ए से ख, ये अंगूठा के जस्ट बाद वाला उंगली हो गया। जी ए से ग, जी एच ए से घ, बीच वाले के बाद वाले यानी जी ए बीच में आएगा, उसके बाद जी एच ए आएगा घ का, और लास्ट में अंगा का एन जी ए याद रखिए या केवल एन याद रखिए। हाँ दोस्तों, आप एक बार क्या कीजिए, आपके पास पेन होगा ना, आप एक बार अपने हाथ की उंगली पे छोटे छोटे अक्षरों पे, जैसे कि कोई बच्चा चीट करने जाता है पढ़ाई करते समय, एग्जाम के समय में, तो वो क्या करता है, छोटी छोटी अक्षरों में वो कहीं कहीं पे लिख लेता है। हालांकि वो गलत है लेकिन लिख लेता है। चीटिंग के समय पकड़े जाने पे तो उसका क्या होता है वही जानेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे आपको ये चीट नहीं करनी है। देखिए होता क्या है कि थोड़ी सी ये सब चीज़ जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, जो दोस्त बेसिक से अभी शुरुआत किए हैं, ऐसा नहीं कोई छोटे बच्चे हैं, मुझे पता है दोस्तों आप बड़े हैं, आप कुछ ना कुछ करते हैं, कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, आप किसी ना किसी संस्था से काम करते हैं, जुड़े हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, फिर भी आपकी पढ़ने की इच्छा है, ललक है, तभी आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं। इसलिए दोस्तों आप थोड़ी सी बचा कर पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये दिखा कर पढ़ेंगे तो कोई मजाक उड़ाएगा, ऐसा होता है हमारे समाज में। एक्चुअल चीज़ जो है मैं बता रहा हूँ दोस्तों। तो आप अपने उंगली पे आराम से लिख लीजिए, इसको अंगूठा पे लिख लीजिए, के सी एच ए लिख लीजिए, जैसे इस तरीक़े से लिख लीजिए। आप आपके हाथ में भी आप देखेंगे कि एक उंगली में तीन पोर आप देखते होंगे, मैं तीन खंड आप देख रहे होंगे, चौथा खंड तो आपको हाथ के हथेली में आ जाता है, मतलब कि तीन खंड है तो एक बार में तीन तो आप याद कर ही सकते हैं। क का, च का, ट का आप आसानी से लिख लीजिए, कहीं भी से हाथ लेकर आप आसानी से प्रैक्टिस कर लेंगे। एक बार देख लेंगे दोस्तों आपको याद हो जाएगा मेरे ट्रिक से, ठीक है। क्योंकि आपके हाथ में भी 5 उंगलियां है, यहाँ पर भी ये 5 चीज़ें हैं, और इसको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, दिमाग में बैठाना पड़ेगा, क्योंकि ये बार बार आपको मिलने वाला है। कुछ भी पढ़ें दोस्तों, प्रोनाउंसिएशन का रूल सीखें, कोई नाम सीखें, कुछ भी कोई भी वर्ड पढ़ें, ये चीज़ सीखना होगा तो होगा, ठीक है। चलिए आगे आइए, यहाँ पे देखिए सी डबल एच ए से छ, ठीक है, ये अंगूठा के बाद वाला। जे ए से ज बीच में हो जाएगा, जे एच ए से झ बीच के बाद वाला हो जाएगा, लास्ट में वाई एन ए से या केवल एन से य, दोनों में से कुछ भी यूज कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे टी ए से ट, ये अंगूठा पे हो जाएगा। टी एच ए से ठ अंगूठा के बाद वाले उंगली पे हो जाएगा। डी ए से ड बीच में हो जाएगा। डी एच ए से ढ बीच के लास्ट वाला, और एन ए से अड़ ये लास्ट वाला हो जाएगा, ठीक ना। चलिए उसके बाद आइए आगे देखते हैं। देखिए टठ ड और तस द का इंग्लिश सेम होता है। जैसे टी से त, टी ए से त, टी एच ए से थ, डी ए से द, डी एच ए से ध, और एन ए से अड़ सेम होता है, न। इसलिए दोस्तों इसको मैं नहीं लिखा हूँ, क्योंकि आप केवल टठ ड का याद कर लेंगे तो तस द का आपको नहीं रटना पड़ेगा। एक ही चीज़ होता है टठ ड और तस द दोनों का, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं पफवा का। पी ए से प, पी एच ए से फ, बी ए से ब, बी एच ए से भ, और एम ए से म, ठीक है।
एम ए से म हो गया। इसके बाद देखिए वाई ए से य, आर ए से र, एल ए से ल, डब्लू ए से व या भी ए भी हो जाएगा, ठीक है। एस एच ए से तालव्य श, एस एच ए से मूर्धन्य श। इसको याद करने का तरीका सीखिए दोस्तों, खूब आसान तरीका है। पहले आप व तक याद कीजिए, कितना तक, व तक। वाई ए से य, आर एस इसी में छुपा हुआ है, आर र दिख रहा है ना, वाई य, एल ल, ल एल दिख रहे हैं, इसी में छुपा हुआ है। व भी व या डब्लू दोनों बोल सकते हैं, ठीक है, इसी में छुपा हुआ है। तो यहाँ तक याद कर लीजिए। उसके बाद देखेंगे तालव्य श और मूर्धन्य श का इंग्लिश सेम है, दिख रहे हैं ना, एस एच ए, ठीक है। दंत स का एस ए, ह का एच ए, ये 6 संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्ण पे थोड़ी सी हम लोग फोकस करेंगे यहाँ पे। ये जो 6 है दोस्तों, ये आधा क और मूर्धन्य श के मिलने से बना है, इसलिए क का इंग्लिश के होता है, मूर्धन्य श का एस एच होता है। यहाँ पे देखेंगे के एस एच ए एक साथ है ना। त्र का भी देखेंगे, त्र यानी आधा त और र के मिलने से बना है। तो आधा त का तो टी होगा, इसमें ए वगैरह कुछ नहीं लगेगा, लेकिन र का आर ए होगा, तो क्या हो जाएगा, त्र। तो टी आर ए देख रहे हैं लिखा हुआ है त्र का। ज्ञ का ऐसे मान्यता है कि आधा ग और य से मिलकर बना है, इसलिए यहाँ पे जी वाई ए लिखा गया है। बहुत जगह दोस्तों आधा ज और य से भी आपको ये मिल जाएगा, तो जे एन ए हम लोग लिखते हैं, दोनों सही है, दोनों आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए श्र का तालव्य श और र के मिलने से बना है, तो तालव्य श का एस एच होता है और र का आर ए होता है, इसलिए श्र का हो गया। और री का आर आई होता है, आर आई से री। चलिए अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे जितना चीज़ अभी हम लोग पढ़े हैं, क्या वो सब हम लोग सही यहाँ पे लिख पा रहे हैं, उन सब का इंग्लिश। म का आप देखे होंगे, एम आप पढ़े, क्या पढ़े, एम, एम ए से म। ल का मैं क्या बता, एल ल, एल एल, समझ रहे हैं ना, तो एल ए, ल का हो गया। स का अभी हम बताएं कि एस, स एस, देख रहे हैं ना, तो एस ए। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे। छ का, छ के बाद छ था अंगूठा के बाद, यानी सी डबल एच था, सी डबल एच ए, इस तरीके से छ, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ज का देखेंगे, तो ज का जे बोल कर देखिए आप, तो जे ए लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क का देखेंगे, के देख रहे हैं ना, तो के ए। क का, ये स्र का अभी मैं बताया कि संयुक्त है, तो एस एच आर ए। ये मूर्धन्य श और तालव्य श का दोनों का मैं बताया था इंग्लिश एक साथ, एस एच ए यानी एस एच होता है, अभी मैं बताया हूँ। थ का यहाँ पे देखेंगे टी एच, जैसे मैं बताया था कि टसड का जो इंग्लिश होता है वही तसद का होता है, तो थ का हो जाएगा टी एच, यानी त थ, जैसे ट ठ था ना, तो त और थ टी एच हो गया। री का अभी हाल ही में बताया ऊपर में, आर आई। फ का पी एच ए, है ना, ये थ का टी एच ए लिख सकते हैं, ए लगा सकते हैं। यहाँ पे ये जो हम लोग समझे हैं, अब क के 12 खड़ी पे हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखिए अ था, अ का इंग्लिश क्या था, ए था, तो क में यहाँ पे हम लोग को लिखना चाहिए के ए, क्या लिखना चाहिए, के ए। और यहाँ पे देखिए आ का इंग्लिश डबल ए है, तो का में यहाँ पर डबल ए लिखना चाहिए। बाकी सब जो इंग्लिश है ना वही लगा हुआ है। सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ पे होती है, इतना ही में। काफ़ी दोस्त इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर यहाँ पे के ए लिखे हैं, यहाँ पे के डबल ए क्यों नहीं लिखे हैं। तो दोस्तों जो हम लोग हिंदी में क ख ग ये सब पढ़ते हैं और फिर इसका जो इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं, तो ऐसे शुरुआत से सिखाया जाता है केवल के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, जबकि एक्चुअल में सब में ए लगा के बनाता है। अच्छा, ऐसा क्यों सिखाया जाता है, इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे। जैसे मान ली कि लिखा है रथ, क्या लिखा है रथ, तो इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे, र का लिख लेंगे आर ए और थ का लिखेंगे टी एच। यदि आपको शुरुआत से सिखाया जाए कि थ का भी टी एच ए होगा, तो यहाँ पे आपको काफ़ी कन्फ्यूजन होगा। तो कन्फ्यूजन से बचाने के लिए
आपको सिंपल तरीके से के से क, के एच से क ऐसे सिखाया जाता है। देखिए अब होता क्या है यहाँ पे समझिए, यहाँ पे एक रूल अप्लाई होता है। वो क्या है कि बड़ा वाला का जो इंग्लिश है ना, वो दोस्तों छोटा वाला अपना छोड़कर छोटा वाला कभी यूज कर सकता है, नहीं तो अपना ही यूज करेगा। यहाँ पे इसी रूल के तहत यहाँ पे क का केवल के हम लोग करते हैं, जबकि का के ए कर लेते हैं। ठीक है, के आई से की। इतना आप समझ कर रखिए, आपको आगे बहुत सारे क्लासेज मिलेगा, उसमें फ़ायदा करेगा। दोस्तों जो मैं अभी इंग्लिश का हैशटैग जो मैं क्लास करा रहा हूँ, उसमें भी मैं बहुत सारे मात्रा से रिलेटेड मैं समझाया हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको दिक्कत हो रही है अभी भी। मैं सोचा हूँ उनके लिए क्लास बना दूँ ताकि वो अच्छे से देखकर प्रैक्टिस कर पाएँ। अब यहाँ पर समझिए, तो क का क्या हो जाएगा, के से क, अच्छा के ए से का, यहाँ तक समझ गए आप। अब उसके बाद सेम टू सेम है, देखिए छोटी की का के आई लगा है ना, यहाँ पे आई है तो के आई। बड़ी की का यहाँ पे देखिए डबल ई लगा है ना, ये डबल ई। ऊ का देखेंगे यहाँ पे कू का, तो के यू क्या लगा है, के यू लगा है ना। उसके बाद बड़ी कू का यहाँ पे देखेंगे के डबल ओ क्या लगा है, के डबल ओ लगा है। ठीक है, डबल ओ। उसके बाद ए का यहाँ पे देखेंगे ई है, तो ये देखिए के, तो के ई क्या लगा है, के ई। हिंदी वाला में ये हिंदी का मात्रा लगा है और इंग्लिश में यही ऊपर वाला इंग्लिश लगा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये कै है, तो के ए आई क्या है, के ए आई कै। को का देखिए के ओ, यही वाला इंग्लिश लगा है ना, के ओ। के से क, ये क का के और देखिए ओ लग गया है, के ओ। ठीक है, देखिए कौ है कौ, तो के ए यू, यहीं ए यू लगा है यहाँ पे, और क में भी ये मात्रा लगा हुआ है। कन का भी वैसे ही ए एन यहाँ पे लगा है, और कह का ए एच लगा हुआ है। सेम यही प्रोसेस ग तक जाता है। ख में भी आप देख लेंगे सेम चीज़ है, के एच से ख, देखिए के एच ए खा, यहाँ पे के ए से कहा था, के एच ए से खा। के एच आई से खी, के एच डबल ई, जैसे के डबल ई था तो के एच डबल ई से खी। के एच यू, देखिए इसमें भी यू था, के एच यू। के एच डबल ओ, इसमें भी डबल ओ था, के एच डबल ओ। के एच ई यहाँ पर भी देखेंगे, तो ये नीचे आप जितना देखेंगे सेम आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा भी इसमें अंतर नहीं लग रहा होगा, सब कुछ सेम है, देख रहे हैं ना। तो दोस्तों अब मैं आपको एक बार सबको पढ़कर बताऊंगा, आप मेरे साथ में इसको बोलिए। पॉसिबल हो तो लिखने का भी, यदि आपके पास साधन हो तो लिखने का प्रयास कीजिए, लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो कमेंट बॉक्स में भी आप लिखकर इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं एक बार इसको खूब आराम से पढ़ता हूँ, आप सुनिए। यदि आप कोई काम भी कर रहे हैं ना, तो ईयरफोन कान में लगा लीजिए और खूब ध्यान से इसको सुनिए। एक दो बार सुनेंगे, एक ही बार सुनेंगे टोटल। यदि शुरू से लास्ट तक यदि केवल सुन लेते हैं ना दोस्तों, केवल सुन लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो के से क, के ए से का, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कू, के डबल ओ से कू। देखिए बड़ा को जोर से पढ़ेंगे, ठीक है। के ई से के ए आई से कै, के ओ से को, के ए यू से कौ, के ए एन से कन और के ए एच से कह, के एच से ख, के एच ए से खा, के एच आई से खी, के एच डबल ई से खी, के एच यू से खू, के एच डबल ओ से खू, के एच ई से खे, के एच ए आई से खे, के एच ओ से खो, के एच ए यू से खो। क्या होगा, के एच ए यू होगा, गलत टाइपिंग हो गया, ठीक है। के एच ए एन से खन और के एच ए एस से खह, जी से ग, जी ए से गा, जी आई से गी, जी डबल ई से गी, जी यू से गू, जी डबल ओ से गू, जी ई से गे, जी ए आई से गए, जी ओ से गो, जी ए यू से गौ, जी ए एन से गन और जी ए एस से गह। इसके बाद देखिए गह के बाद यहाँ पे घ से जी एच से घ,
GHA से घा, GHI से घी, GHEE से घी, GHU से घू, GHOO से घू, GHE से घे, GHAI से घय, GHO से घो, GHAU से घौ, GHAN से घन और GHAS से घह, CH से च, CHA से चा, CHI से ची, CHEE से ची, CHU से चू, CHOO से चू, CHE से चे, CHAI से चय, CHO से चो, CHAU से चौ, CHAN से चन और CHAH से छह, CHH से छ, CHHA से छा, CHHI से छी, CHHEE से छी, CHHU से छू, CHHOO से छू, CHHE से छे, CHHAI से छय, CHHO से छो, CHHAU से छौ, CHHAN से छन और CHHAS से छह, J से जा, JA से जा, JI से जी, JEE से जी, JU से जू, JOO से जू, JE से जे, JAI से जय, JO से जो, JAU से जौ, JAN से जन और JAH से जह। उसके बाद देखिए देख रहे हैं ना, सेम एक ही जैसा है, आप खूब ध्यान से सुनिए, लय पूर्वक एक जैसा है। JH से झ, JHA से झा, JHI से झी, JHEE से झी, JHU से झू, JHOO से झू, JHE से झे, JHAI से झय, JHO से झो, JHAU से झौ, JHAN से झन और JHAS से झह। T से ट, TA से टा, TI से टी, TEE से टी, TU से टू, TOO से टू, TE से टे, TAI से टय, TO से टो, TAU से टौ, TAN से टन और TAS से टह, TH से ठ, THA से ठा, THI से ठी, THEE से ठी, THU से ठू, THOO से ठू, THE से ठे, THAI से ठय, THO से ठो, THAU से ठौ, THAN से ठन और THAS से ठह। D से ड, DA से डा, DI से डी, DEE से डी, DU से डू, DOO से डू, DE से डे, DAI से डय, DO से डो, DAU से डौ, DAN से डन, DAH से डह। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ ढ से
डी एच से ढ, डी एच ए से ढा, डी एच आई से ढी, डी एच डबल ई से ढी, डी एच यू से ढू, डी एच डबल ओ से ढू, डी एच ई से ढे, डी एच ए आई से ढे, डी एच ओ से ढो, डी एच ए यू से ढो, डी एच ए एन से ढन और डी एच ए एस से ढह, एन से अड़, एन ए से ड़ा, एन आई से डी, एन डबल ई से डी, एन यू से डू, एन डबल ओ से डू, एन ई से डे, एन ए आई से डे, एन ओ से डो, एन ए यू से डो, एन ए एन से नन और एन ए एच से ड़, यहाँ पे एच होगा, ठीक है। टी से त, टी ए से ता, टी आई से ती, टी डबल ई से ती, टी यू से तू, टी डबल ओ से तू, टी ई से ते, टी ए आई से तय, टी ओ से तो, टी ए यू से तो, टी ए एन से तन, टी ए एच से तह, टी एच से था, टी एच ए से था, टी एच आई से थी, टी एच डबल ई से थी, टी एच यू से थू, टी एच डबल ओ से थू, टी एच ई से थे, टी एच ए आई से थे, टी एच ओ से थो, टी एच ए यू से थो, टी एच ए एन से थन, टी एच ए एस से था। इसके बाद देखिए थ के बाद यहाँ पे द से, डी से द, डी ए से दा, डी आई से दी, डी डबल ई से दी, डी यू से दू, डी डबल ओ से दू, डी ई से दे, डी ए आई से दे, डी ओ से दो, डी ए यू से दो, डी ए एन से दन और डी ए एस से दह, डी एच से धा, डी एच ए से धा, डी एच आई से धी, डी एच डबल ई से धी, डी एच यू से धू, डी एच डबल ओ से धू, डी एच ई से धे, डी एच ए आई से धय, डी एच ओ से धो, डी एच ए यू से धो, डी एच ए एन से धन और डी एच ए एस से धह, एन से न, एन ए से न, एन आई से नी, एन डबल ई से नी, एन यू से नू, एन डबल ओ से नू, एन ई से ने, एन ए आई से नए, एन ओ से नो, एन ए यू से नो, एन ए एन से नन और एन ए एस से नह, पी से प, पी ए से पा, पी आई से पी, पी डबल ई से पी, पी यू से पू, पी डबल ओ से पू, पी ई से पे, पी ए आई से पै, पी ओ से पो, पी ए यू से पो, पी ए एन से पन, पी ए एच से पह। उसके बाद देखिए यहाँ पे फ से, पी एच से फ, पी एच ए से फा, पी एच आई से फी, पी एच डबल ई से फी,
PHU से फू, PHOO से फू, PHE से फे, PHAI से फै, PHO से फो, PHAU से फौ, PHAN से फन और PHAS से फह। B से ब, BA से बा, BI से बी, BEE से बी, BU से बू, BOO से बू, BE से बे, BAI से बै, BO से बो, BAU से बौ, BAN से बन और BAH से बह, BH से भा, BHA से भा, BHI से भी, BHEE से भी, BHU से भू, BHOO से भू। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि आपको इम्पोर्टेंट वीडियो समय समय से मिलते रहेगा। BHE से भे, BHAI से भय, BHO से भो, BHAU से भौ, BHAN से भन और BHAS से भह। इसके बाद देखिए यहाँ पे म का, अब यहाँ पे म का देखिए दोस्तों, M से माँ, MA से माँ, MI से मी, MEE से मी, MU से मू, MOO से मू, ME से में, MAI से मैं, MO से मो, MAU से मौ, MAN से मन और MAS से मह। Y से य, YA से या, YI से yi, YEE से yi, YU से यू, YOO से यू, YE से ये, YAI से ये, YO से यो, YAU से यो, YAN से यन, YAH से यह। अब उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे र का, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे र का, R से र, RA से रा, RI से री, REE से री, RU से रू, ROO से रू, RE से रे, RAI से रे, RO से रो, RAU से रो, RAN से रन और RAS से रह। L से ला, LA से ला, LI से ली, LEE से ली, LU से लू, LOO से लू, LE से ले, LAI से लय, LO से लो, LAU से लो, LAN से लन और LAS से लह। V से व, VA से वा, VI से वी, VEE से वी, VU से वू, VOO से वू, VE से वे, VAI से वै, VO से वो, VAU से वो, VAN से वन और VAS से वह। अब देखिए दोस्तों श जो है तीन तरीका का होता है, एक तालव्य श, एक मूर्धन्य श और एक दंत श। तो तालव्य श और मूर्धन्य श का इंग्लिश सेम होता है, दंत श का अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए SH से श, SHA से शा, SHI से शी, SHEE से शी, SHU से शू, SHOO से शू, SHE से शे, SHAI से शय, SHO से शो,
SHAU से सौ, SHAN से सन, SHAS से सह, SH से श, SHA से शा, SHI से शी, SHEE से सी, SHU से शू, SHOO से शू, SHE से से, SHAI से शय, SHO से शो, SHAU से सौ, SHAN से सन और SHAS से सह, S से स, SA से सा, SI से सी, SEE से सी, SU से सू, SOO से सू, SE से से, SAI से सय, SO से सो, SAU से सौ, SAN से सन और SAS से सह, H से ह, HA से हा, HI से ही, HEE से ही, HU से हु, HOO से हु, HE से हे, HAI से है, HO से हो, HAU से हो, HAN से हन, HAS से ह। उसके बाद देखिए यहाँ पे छ का संयुक्त छ जिसको बोला जाता है KSH से छ, KSHA से छा, KSHI से छी, KSHEE से छी, KSHU से छू, KSHOO से छू, KSHE से छे, KSHAI से छय, KSHO से छो, KSHAU से छौ, KSHAN से छन और KSHAS से छह, TR से त्र, TRA से त्रा, TRI से त्री, TREE से त्री, TRU से त्रु, TROO से त्रु, TRE से त्रे, TRAI से त्रय, TRO से त्रो, TRAU से त्रौ, TRAN से त्रन और TRAS से त्रह, GY से ज्ञ, GYA से ज्ञा, GYI से घी, GYEE से घी, GYU से घ्यू, GYOO से घ्यू। अब दोस्तों JN से भी होता है, क्यों होता है मैं आगे बताऊंगा। GYE से घिए, GYAI से ज्ञय, GYO से ज्ञो, GYAU से ज्ञो और GYAN से गन और GYA से ज्ञ। देखिए दोस्तों इस संयुक्त अक्षर जो होता है ना वो चार होता है। एक होता है ये संयुक्त छ जिसका हम KSH बताए हैं, यानी ये आधा क और श से मिलकर बना है, ठीक है। तो क का K और श का SH। उसके बाद होता है श्र जो तालव्य श और र के मिलने से बना है, ठीक है, यानी SH और र का R SHR, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ये जो ज्ञ है, ज्ञ का देखिए ऐसे मान्यता कि आधा ग और य से भी बना है, लेकिन बहुत जगह आपको मिल जाएगा आधा ज और य से बना है, ठीक है। तो आधा जगह जे हो गया और य का एन, जे एन से य होता है, दोनों से होता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे ये जो आ है, आ का इंग्लिश डबल ए भी लिखा है और ए भी लिखा है, और यहाँ पे अ का इंग्लिश देखेंगे आप ए लिखा है। क्या लिखा है? ये ए लिखा है जो कि आ के भी इंग्लिश में लिखा हुआ है। इस पर थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखिए इसके लिए कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना ही आपको याद रखना है कि अगर किसी शब्द में कोई भी शब्द हो, जैसे यहाँ पे ये सब शब्द दिख रहा है, अगर आकार लगा हो यानी आ की मात्रा लगा हो तब भी ए लगाएंगे, और नहीं लगा हो तब भी हम लोग ए लगाएंगे।
बस इतना आपको याद रखना है। जैसे इसके पिछले क्लास में मैं ये सब चीज़ बताया था, बिना मात्रा वाले बहुत सारे शब्दों पे मैं आपको प्रैक्टिस कराया था, लेकिन आज की इस क्लास में आ के मात्रा से रिलेटेड जितने भी दिमाग में आपके कन्फ्यूजन चलते हैं वो सब कुछ मैं आज के इस क्लास में आपको क्लियर करने वाला हूँ कि कहाँ पे ए लगेगा, कहाँ पे ए नहीं लगेगा। इस तरीके से दोस्तों आप बिल्कुल शुरुआत से जीरो लेवल से मतलब कि बेसिक टू एडवांस लेवल आप इंग्लिश आसानी से पढ़ना, लिखना और बोलना सीख पाएंगे। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि ऐसा ही वीडियो मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा और यहाँ पे खूब ध्यान से एक एक चीज़ों को समझना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है कला, क्या लिखा है कला, तो क का लिखेंगे के और ए लिखेंगे। बहुत सारे शब्द यहाँ पे मैं लिखा हूँ, बारी बारी से सभी शब्दों को हिंदी में लिखा हुआ है, मैं इंग्लिश में आपको लिख लिख कर बताऊँगा कि कैसे कौन से शब्द का इंग्लिश क्या होगा, किस तरीके से होगा। केवल और केवल आपको खूब ध्यान से इसको देखना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको इसी क्लास में अभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, बशर्ते लास्ट तक इस क्लास को देखना होगा, एक एक शब्दों को ध्यान से बारीकी से समझना होगा, ठीक है। जैसे क का यहाँ पे लिख दिए के ए और ला का क्या होगा एल ए। तो मैं अभी क्या बताया हूँ कि यदि आकार लगा हो किसी भी अक्षर में तब ए लगाएंगे और नहीं लगा हो तब भी हम लोग क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समझिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए लिखा रहता काल, यहाँ पे देखिए यदि लिखा रहता काल तो इसका इंग्लिश क्या होगा, काल लिखाएगा तो इसका क्या होगा, तो का तो के ए होगा ही और ल का एल लिख कर हम लोग ए लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि किसी भी शब्द में, कोई भी शब्द हो, छोटा हो बड़ा हो, यदि लास्ट में आकार नहीं है, खूब ध्यान से समझिए, लास्ट में यानी शब्द के लास्ट में जैसे अंतिम में आकार नहीं लगा है तभी हम लोग तब ए नहीं लगाएंगे, और आकार लगा होगा तब ए लगाएंगे। जैसे ला है, माँ है, तो यहाँ पे ए लगेगा और नहीं रहेगा तो ए नहीं लगेगा। तो फिर ए कहाँ लगेगा, ए बीच वाले या शुरुआत वाले, मैंने लास्ट के पहले जो भी अक्षर लगा है, आकार लगा हो तब भी ए लगाएंगे, नहीं लगा हो तब भी ए लगाएंगे। जैसे यहाँ पे क था तो क के लिखे और ए यहाँ पे हम लोग लगाए हैं, ला का एल ए लगा दिए, तो देखिए यहाँ पे ला था तब भी एल ए हुआ और क था तभी एल ए हुआ। जैसे यहाँ पे देखिए अब ये है का ला, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए इसका होगा दोस्तों, यहाँ पे समझिए, इसका देखिए का ला है तो का हो जाएगा के ए, ठीक है, और ला का हो जाएगा एल ए, जो कि कला का भी यही हुआ था ना। तो बहुत सारे दोस्तों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि सर ये कैसे हो पा रहा है, तो और भी शब्दों पे आप देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में ये सब कुछ आ जाने वाला है। आप बहुत सारे क्लासेस देखे होंगे लेकिन आपके दिमाग में बहुत कन्फ्यूजन हो गया होगा, मुझे पता है, लेकिन आज की इस क्लास के बाद आपका पूरा कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है माया, क्या लिखा है माया, तो म का लिखेंगे एम ए और या है तो वाई ए, ऐसे देखिए माया। और यहाँ पे माया अगर लिखा रहता माँ या, देखिए माँ तो माँ रहता तब भी एम ए और या है तो वाई एम। यहाँ पे देखिए लिखा राज, क्या लिखा है राज, तो रा का लिखेंगे आर ए और ज का जे, देखिए राज। और वहीं यहाँ पे देखेंगे लिखा है राजा, तो रा का लिखेंगे आर ए और जा का लिखेंगे जे ए। तो एक चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे, राज लिखा था तो आर ए जी और राजा लिखा है तो आर ए जे ए, तो ज में आकार लगा है इसीलिए लास्ट में ए लगा है। बाकी देख रहे हैं ना राज राजा, तो इस तरीक़े से आप लिख पाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है शाम, क्या लिखा है शाम, तो शा का लिखेंगे एस एच ए और म का लिखेंगे एम, ठीक है। और यहीं देखेंगे यहाँ पे श्यामा, मैं हर तरीके के शब्दों को यहाँ पे लिखा हूँ ताकि आपको आसानी से मैं समझा पाऊँ और अच्छे से आप समझ जाएं। और बेसिक जो आपका इंग्लिश मतलब कि आपके दिमाग में आता है ना कि सर कहाँ से शुरुआत करें, कैसे स्टार्टिंग करें, किस तरीके से पहले शुरुआत में क्या पढ़ना चाहिए, तो यही सब क्लास पहले आपको देखना पड़ेगा ताकि आपका जो बेसिक चीज़ है, किसी शब्द को पढ़ना लिखना ये सब चीज़ आने लगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे एडवांस लेवल का आपको वीडियो मिलने लगेगा। देखिए यहाँ पर लिखा है शाह, तो ये हो जाएगा एस एच ए और माँ है तो एम ए। तो कहने का मतलब क्या है कि लास्ट में आकार लगा हो तभी
तबे मन तब हम लोग ए लगाएंगे, और नहीं तो बीच में या पहले या कहीं पर भी आकार नहीं लगा हो तब भी ये लगाएंगे, लगा हो तभी ये लगाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, लेकिन अंत में ध्यान देना है कि आकार लगा हो तभी ये लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखा है दोस्तों दया। क्या लिखा है? दया। तो द का हो जाएगा डी ए, द, और या का वाई ए, दया। अच्छा, ये क्यों लग रहा है दोस्तों? डी के बाद एक क्यों लग रहा है? क्योंकि द में अ की मात्रा है। क्या है? द में अ की मात्रा, द प्लस अ, समझ रहे हैं? इसलिए द का डी लिख रहे हैं और अ की मात्रा है तो ए लिख रहे हैं। तो ऊपर आप क्या पढ़े हैं कि आ का इंग्लिश जो है मैं ऊपर ही बताया हूँ कि ए भी होता है और डबल ए भी होता है। अब आपके दिमाग में कि सर डबल ए कहाँ पे यूज होता है, डबल ए कहाँ पे लगाएंगे? बहुत सारे दोस्तों का मैंने क्लास देखा तो वो जैसे था, लिखा था नाम, तो वो लिख कर समझा रहे हैं NAAM। तो दोस्तों इस तरीके से आप इंग्लिश पढ़ते रह जाएंगे, आपको कभी नहीं आने वाला है। आपको पहले जो कंसेप्ट है वो समझना होगा ताकि आप शुद्ध रूप से सीखें, और आगे जब भी आपको ये सब शब्द मिले तो आप कहीं पर भी किसी के सामने उसको अच्छे तरीके से मैंने पढ़ें, अच्छे तरीके से लिखें। इसके लिए आपको जेन्युइन चीज़ देखना पड़ेगा। तो दोस्तों मेरे चैनल पे आज तक बहुत सारे वीडियो, 650 के आसपास वीडियो अपलोडेड है। आज तक आपको कोई भी ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें कोई बार्गेनिंग वगैरह या गलत चीज़ बताया गया हो। तो दोस्तों ध्यान से मेरे वीडियो को आपको देखना पड़ता है ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। और बहुत सारे लोग, लगभग 4 लाख के आसपास लोग हमसे जुड़े हुए हैं जो रेगुलर क्लासेस देखते हैं, और वो व्हाट्सएप पे हमसे बात भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों यदि आप नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो आप भी मेरे हमसे जुड़िए और आप अच्छे से शुरुआत से इंग्लिश सीखने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल सीख पाएंगे। इसी वीडियो में मैं आगे आपको नंबर दे दूंगा, व्हाट्सअप नंबर, जहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आप पहले यहाँ पे देखिए खूब ध्यान से, जो जो मैं बता रहा हूँ नंबर बीच में कहीं भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखा है दोस्तों वादा। क्या लिखा है? वादा। तो वा का लिखेंगे WA और दा का लिखेंगे DA। हाँ, एक अभी मैं समझा रहा था कि डबल ए कहाँ पे होता है, आ का इंग्लिश। हाँ दोस्तों, इसके लिए समझना है, जब कोई भी शब्द आ से शुरुआत हो, हाँ दोस्तों आ से शुरुआत हो, यानी खुद आ से शुरुआत हो, जैसे आम, आकाश, आंचल, तो आ से यदि शुरुआत हो तो डबल ए हम लोग लिखेंगे, डबल ए हम लोग लिखेंगे, AAKASH, AAM, ऐसे हम लोग लिखेंगे। लेकिन बीच में अगर आ की मात्रा लगा हो कहीं पर भी तो डबल ए हम लोग नहीं लिखेंगे, नहीं तो वो देखिए ऐसे, वो मतलब कि सही है, गलत नहीं है, लेकिन वो अच्छा नहीं दिखेगा। दिखने का मतलब देखिए, कुछ भी आप पढ़ते लिखते हैं तो जैसे चल रहा है अभी मार्केट में, जैसे हर चीज़ जो मतलब कि हर कोई जो यूज कर रहा है वैसे ना आपको करना होगा। आपको यूनिक अलग से ये सब नहीं करना है ताकि आप बोर फील ना करें। कोई आपको ऐसा नहीं बोले कि ये अनाड़ी है, गंवार है, इसको कुछ नहीं आता, इस तरीके से आपको नहीं फील कराना है। आपको जो स्टैंडर्ड लेवल का नॉलेज है वो हासिल करना है। जैसे ये सब चीज़ है, कहीं पर राम लिखा है तो RAAM नहीं लिखेंगे, या कहीं पर भी आप नहीं देखे होंगे ऐसे लिखा हुआ, कहीं पर भी कभी भी आप अपने लाइफ में पढ़े होंगे, देखे होंगे, तो आपको RAM ही मिला होगा, ना कि RAAM मिला होगा। अब आप कहीं पे RAAM लिख कर और वहाँ पे आप बोले कि नहीं यही सही है, आ का ये होता है, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं दोस्तों, मेरे क्लास में आगे आपको मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है दोस्तों नाम, तो क्या लिखेंगे? NAM लिखेंगे, ना कि NAA, डबल ए नहीं लिखना है। डबल ए कब लिखना है? जब कोई भी शब्द, जैसे यहाँ पे आशा लिखा है, क्या लिखा है? आशा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं AASHA, इस तरीक़े से आशा लिख सकते हैं। एक और बात, यदि कोई ASHA लिखता है तब भी आप उसको काट नहीं सकते हैं, डबल ए नहीं लिखकर ए लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, केवल ए से भी हो सकता है, डबल ए से भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन शब्द में आप बीच में नहीं यूज कीजिएगा। जैसे पापा लिखा है तो PAA और PAA आप ऐसे नहीं लिखेंगे। आप ही देख कर देखिए ना कैसे दिख रहा है, बिल्कुल गलत दिखेगा, आपको दिखेगा ना, तो ऐसे नहीं करना है। कुछ इसका बेसिक नियम होता है, ये सब चीज़ मैं बता रहा हूँ। खूब ध्यान से समझते हुए, देखते हुए आगे बढ़िए, विश्वास रखिए, इस चैनल पे बने रहिए। हमेशा वीडियो इस पर अपलोड होता है, हिंदी का, इंग्लिश का, सबका आपको वीडियो एक ही जगह मिल जाने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है चार्ट,
क्या लिखा है चाट, तो चा का लिखेंगे CHA और ट का लिखेंगे टी, तो ये हो जाएगा चाट। क्या हो गया चाट। उसके बाद देखिए दोस्तों ये लिखा है नाग, क्या लिखा है नाग, तो NA से ना और G से ग, ऐसे नाग, ठीक है नाग। ज्ञान, क्या लिखा है ज्ञान, तो देखिए अब ज्ञ का आपको मैं बहुत सारे क्लास में बताया हूँ कि ज्ञ का GY भी पढ़ा जाता है और JN भी पढ़ा जाता है। दोनों लिखेंगे आप, दोनों सही होगा, कोई नहीं काट सकता है, दोनों ठीक है, ठीक है। तो कन्फ्यूज नहीं होना है। आप यहाँ पे GYAN भी लिख सकते हैं, देखिए GYAN भी लिख सकते हैं, या यदि JNAN लिखते हैं तब भी आपका सही है और ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और भी बहुत सारा चीज़ मैं समझाने वाला हूँ आपको, बहुत तरीके के मैं शब्द अलग अलग तरीके के मैं लिखा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा लाख, क्या लिखा लाख, तो ला का लिखेंगे LA और ख का लिखेंगे KH, लाख। कोई बोलता है इतना लाख रुपया, इतना लाख जो भी है, ठीक है, तो लाख। उसके बाद देखिए लिखा उमा, क्या लिखा है उमा, तो ऊ का लिखेंगे U और माँ का लिखेंगे MA, ऐसे उमा, ठीक है। चलिए और भी शब्द देखते हैं हम लोग। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे लिखा है धान, क्या लिखा है धान, तो धा का लिखेंगे DHA और न का लिखेंगे N, ऐसे धान, ठीक है। ताल, तो देखिए ता का लिखेंगे TA और L, TALL नहीं लिखना है, ये चीज़ तो आप क्लियर समझ गए होंगे, आपसे कभी गलती नहीं होने वाली है, ठीक ना, TAL ही लिखना है, ठीक है। राधा, तो रा का लिखेंगे RA और धा का लिखेंगे DHA। दोस्तों संभव हो तो आप कमेंट में लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, या पेन और कॉपी आपके पास हो तो लिख लिख कर इसको प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट मतलब आपका हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना। तो लिखना भी ज़रूरी होता है। चलिए यहाँ पे लिखा है छाया, क्या लिखा है छाया, तो छ का लिखेंगे CHHA और या का लिखेंगे YA, ऐसे छाया। ये लिखा है दोस्तों जान, क्या लिखा है जान, तो जा का देखिए JA और N, ऐसे जान, ठीक है। बाला, क्या लिखा है बाला, तो BA बा और LA ला, बाला, ठीक है, बाला का हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है डाल, क्या लिखा है डाल, तो D से ड होता है, A लगाएंगे और L से ल होता है, तो क्या हो जाएगा डाल हो जाएगा। ये लिखा भला, भला, तो भ का लिखेंगे BHA भ और ला का लिखेंगे LA, ठीक है भला। अब भाला लिखा रहता है ऐसे भा ला, तब भी यही इंग्लिश होता ना, BHA से भा और LA से ला, भला, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है दोस्तों आप, क्या लिखा है आप, यानी AA और P, ऐसे आप, AA P आप। टका, क्या लिखा है टका, तो ट का TA और का तो KA, ऐसे का, टका, ठीक है। चना, क्या लिखा है चना, तो च का CHA च, ना NA ना, चना। बाबा, क्या लिखा है बाबा, BA ऐसे बाबा। दोस्तों कोई भी हिंदी में यदि नाम लिखा है, कोई भी शब्द लिखा है और आप चाहते हैं कि उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखें, तो इसके लिए सबसे पहले आपको पहला लेटर जो है कैपिटल लिखना होगा, उसके बाद वाला स्मॉल लिखना होगा। और दोस्तों यदि आप चाहते हैं आपको सभी वीडियो एक जगह मिल जाए, और भी पुराने वीडियो जो मैं अपलोड किया हूँ हिंदी का इंग्लिश का, वो सब कुछ आपको मिल जाए, तो आप इस नंबर पे दोस्तों कमेंट करेंगे, इस नंबर पे हाय हेलो लिखकर भेजेंगे, तो मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कॉल करने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि कॉल ज़्यादा रिसीव नहीं हो पाता है, क्योंकि आपके लिए वीडियो तैयार करने में टाइम लगता है और ज़्यादा हम इंगेज रहते हैं। तो व्हाट्सएप पे आप लिख कर केवल भेज दीजिएगा हाय हेलो, मैं समझ जाता हूँ, आपको मैं वीडियो भेज दूँगा, ठीक ना। चलिए यहाँ पे है चना, क्या लिखा है चना, तो च का CHA और ना का NA, चना, ठीक है। बाबा का हो ही गया। मामा, बाबा का क्या BA ऐसे बाबा। मामा, तो माँ का MA और फिर माँ का MA, ऐसे मामा, क्या हो गया मामा।
काका, देखिए काका लिखा है तो के ए से का और फिर का के ए, काका। क्या हो गया? काका। ताश, ता का टी ए और तालव्य श है तो एस एच, ताश। गया, गया तो जी ए से ग और वाई ए से या, ऐसे गया। क्या हो जाएगा? गया। बड़ी ई होता है, इसका इंग्लिश डबल ई होता है और आई भी होता है, तो कहाँ पे डबल ई लगेगा, कहाँ पे डबल ई लगेगा और कहाँ पे आई लगेगा, ये चीज़ हम लोग बिल्कुल आसान तरीके से सीखने वाले हैं। क्योंकि आप देखते होंगे यदि यहाँ पे लिखा है भारती, क्या लिखा है? भारती, तो इसका आप इंग्लिश जब लिखेंगे तो भा का लिखेंगे BHA, र का लिखेंगे RA और यहाँ पे तो में क्या है? बड़ी ई की मात्रा है, फिर भी आप यहाँ पे TI लिखते हैं, ना कि TEE लिखते हैं, जबकि नियम के अनुसार बड़े ई का तो इंग्लिश डबल ई होता है, लेकिन आई भी लिखा जाता है, तो यहाँ पर डबल ई क्यों नहीं होगा? जब भी होगा तब आई ही होगा, जबकि दोनों होता है, लेकिन हम लोग केवल आई ही लिखेंगे। दोस्तों पिछले क्लास में छोटे छोटे 2 अक्षर वाले शब्दों पे मैं समझाया था, लेकिन यहाँ पे उस क्लास यह बिल्कुल अलग है, क्योंकि इस क्लास में बड़े बड़े शब्दों को लिखने में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि इसमें कुछ अलग नियम लगता है। तो दोस्तों इस क्लास को खूब ध्यान से, बारीकी से शुरू से लास्ट तक आपको देखना है, और यदि आपके पास कॉपी और पेन है तो दोस्तों लिखने का भी प्रयास कीजिएगा, लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिएगा। नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख लिख कर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ से हम लोग थोड़ा सा ऊपर हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। दोस्तों ये जो बड़ी ई है इसका देख रहे हैं कि डबल ई और आई दोनों है, लेकिन मात्रा यही है, यही बड़ी ई का मात्रा जब भी लगेगा तो यही लगेगा किसी भी हिंदी शब्द में। ऐसा नहीं कि इसके बदले में ये लग जाएगा, लेकिन इंग्लिश लिखते समय आप दोनों यूज कर सकते हैं, छोटी ई का भी और बड़ी ई का भी, ठीक है। वैसे ही बड़ा ऊ का भी होता है, छोटा ऊ का भी। ये सब क्लास में आगे दोस्तों करा दूंगा एक एक करके, ताकि आपका बेसिक जो इंग्लिश है ना, आप कभी भी पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी आप इस क्लास के माध्यम से बिल्कुल आसान तरीके से दोस्तों पढ़ना लिखना और बोलना सीख पाएंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ताकि मेरा वीडियो आपको समय समय से मिलते रहे। तो आइए यहाँ पर अब हम लोग एक एक करके खूब ध्यान से, खूब बारीकी से इन सब चीज़ों को सीखते हैं और नियम इसका समझते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला नियम आपको ये याद रखना है, पहला नियम क्या याद रखना है, मैं आपको रिमाइंड करा देना चाहता हूँ यहाँ पे, कि जब भी किसी भी शब्द में, किसी भी हिंदी शब्द में यदि लास्ट में, हाँ दोस्तों अंत में, या वो छोटा हो या बड़ा हो, वह शब्द छोटा हो या बड़ा हो फर्क नहीं पड़ता, यदि अंत में क्या हो, बड़ी ई की मात्रा हो, जैसे यहाँ पे है दीपावली, महारानी, दरबारी, ठीक ना, भारती, अंत में यदि बड़ी ई का मात्रा हो तो हम लोग वहाँ पे केवल और केवल आई लिखेंगे, ना कि डबल ई लिखेंगे। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है, पहला नियम। अब इस पर पहले हम लोग कुछ शब्दों का इंग्लिश लिख कर देखते हैं, फिर आगे दूसरे नियम को हम लोग सीखेंगे, समझेंगे। इसमें एक आध नियम, 2 ही नियम इसमें आपको सीखना है, और बिल्कुल आसान तरीके से आप कोई भी आपके सामने हिंदी का नाम आता है, कोई भी हिंदी का शब्द आता है, कोई भी बड़े बड़े सेंटेंस आता है, आप देखते ही आपके दिमाग में जैसे ही आएगा उसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट करके आसानी से पढ़ पाएंगे, ठीक ना। देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा है दीपक, तो द का तो आपको पता है कि डी होता है, ठीक है। इसमें बड़ी की मात्रा है तो डबल ई, ठीक है। और प का पी लिखेंगे, ए लगाएंगे, और क का के। थोड़ा सा और कुछ शब्दों को यहाँ पे हम लोग ट्रांसलेट कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है दीपावली, तो देखिए दी का लिखेंगे डी डबल ई, दी। पा का लिखेंगे पी ए, व का लिखेंगे डब्ल्यू ए, और ली का लिखेंगे एल आई लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ल में बड़ी की मात्रा है तो आई ही लिखेंगे हमेशा, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। बात रही बीच में का, शुरुआत में का, तो क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ये सब कुछ मैं आगे बताऊंगा। पहले देखिए कुछ शब्दों को मैं यहाँ पे पहले आपको समझा दूँ ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक ना। देखिए यहाँ पे भारती लिखा है तो मैं बता दिया हूँ। यहाँ पे देखा लिखा महारानी, क्या लिखा है, महारानी, तो म का लिखेंगे एम ए म, हा, तो हा का लिखेंगे एच ए, हा।
रा का लिखेंगे RA और नी है तो NI, तो क्या हो जाएगा महारानी, लास्ट में आई ही लिखेंगे। ठीक है, लास्ट में आई ही लिखेंगे। अब यहाँ पे है जीवन, तो देखिए जीवन का आप लिख सकते हैं JI, ठीक है, VAN। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे ज में बड़ी की मात्रा है तो इसके लिए ऐसा क्यों हुआ, तो दोस्तों आप ऐसे भी लिख सकते हैं JEEVAN, दोनों लिख सकते हैं और दोनों सही है, 100% सही है। कहीं पर भी लिखेंगे कोई नहीं काट सकता है। क्यों सही है ये भी मैं आगे बताऊंगा, और भी शब्दों पे पहले समझिए आप यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है दोस्तों दरबारी, क्या लिखा है दरबारी, तो द का लिखेंगे DA और र का लिखेंगे R, बारी का लिखेंगे BARI। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि सर R के बाद आप एक क्यों नहीं लगाए। दोस्तों मैं ये पिछले क्लास में बताया था आ के मात्रा वाला में भी, बिना मात्रा वाला में भी, कि यदि बड़े बड़े शब्द हैं, हाँ दोस्तों बड़े बड़े शब्द हैं, तो आप उसको तोड़ कर लिखने का प्रयास कीजिए। कैसे लिखने का प्रयास कीजिए, तोड़ कर उसका इंग्लिश लिखेंगे ना तो 100% आप शुद्ध लिख पाएंगे। जैसे दर और बारी, दो शब्द बन रहा है ना, तो दर का लिख दिए DAR और बारी का लिख दिए BARI, तो आपका सही होगा। लिखना एक ही साथ है, शब्द भी एक ही साथ है, लिखने का सेंस अलग है। जैसे यहाँ पे लिखा है दोस्तों नमकीन, नमकीन, तो नम का लिखेंगे NAM, नम, ठीक है। कीन का आप KIN भी लिख सकते हैं और इसको KEEN भी लिख सकते हैं, KEEN भी लिख सकते हैं। दोनों लिखेंगे तो दोनों आपका सही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि सर एम के बाद एक क्यों नहीं लगेगा। इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसका चर्चा करता हूँ। देखिए ये बड़े शब्द हैं, तोड़कर इसलिए लिखा जाता है, ये मैं खुद से नियम बनाया हूँ, ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। दोस्तों आजकल बहुत सारे लोग इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे लोग इंग्लिश का क्लास करा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती वो क्या कर रहे हैं, मेरे जो दोस्त हैं जो विश्वास करके वीडियो देख रहे हैं उनका कन्फ्यूजन क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, जो कि मेरे चैनल पर आपको 100% मिलता है कि कहाँ पर कैसे क्यों होता है, ये सब कुछ मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। इसलिए वीडियो को मेरे अगर खूब ध्यान से लास्ट तक देखते हैं तो बीच में आपको बहुत सारा चीज़ दोस्तों इंपॉर्टेंट मिलने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे ये मेरा क्लास आगे बढ़ता है वैसे वैसे मैं बहुत सारे चीज़ों का चर्चा करता हूं। जैसे कि यहाँ पे समझिए आप कि दोस्तों ये लिखा है नमकीन, तो देखिए इसको बोल कर देखेंगे नमकीन, नमकीन। तो थोड़े से इंग्लिश जो हिंदी का जो भी शब्द है इंग्लिश में जब हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं ना तो प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है। हाँ दोस्तों, प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है, इसलिए थोड़ी सी आपको ध्यान देना होगा। तो यही नियम आपको याद रखना है। क्या नियम याद रखना है कि दो पार्ट में तोड़ लेना है और उसी के अनुसार यदि लिखते हैं 4 व 5 अक्षर वाले शब्दों को इंग्लिश में तो आप सही लिख पाएंगे। जैसे नमकीन का देखें, तमकीन का देखिए यहाँ पे तमकीन, तमकीन, देखिए तमकीन का कैसे होगा, तम का हो जाएगा TAM, तम कीन, तो KEEN भी लिख सकते हैं या यहाँ पे TAMKIN भी लिख देते तो दोनों सही होता। लेकिन एक चीज़ अब और मैं आपको समझाना चाहूँगा, यदि कोई दोस्त TAMAKIN या KEEN लिखता है तो उसको आप काट नहीं सकते हैं। क्यों नहीं काट सकते हैं ये चीज़ समझिए दोस्तों। जैसे कि नियम आपने पढ़ा है कि जिस अक्षर में कोई मात्रा नहीं रहता वहाँ पे आप ए लगा देते हैं, इसी नियम के तहत आप त का इंग्लिश टी लिखे हैं और ए लगाए हैं, लेकिन म का इंग्लिश एम लिखकर और ए नहीं लगा रहे हैं। इसका कारण मैं बताया हूँ कि प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करता है। लेकिन ये नाम है, कोई शब्द है, कोई भी वाक्य है, तो आप ऐसे भी यदि लिखते हैं तो गलत नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि बहुत जगह पे आप यदि जैसे देखिए होता क्या है कि कहीं पर भी कोई भी गूगल से उठा लीजिए, कहीं पर उठा लीजिए, आप कन्वर्ट करके देखिएगा तो वो प्रोनाउंसिएशन उठाता है, जैसे आपका उच्चारण होगा ना उसी के अनुसार वो डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि स्टैंडर्ड लेवल का इंग्लिश सीखें, बेसिक टू एडवांस लेवल का और शुद्ध रूप से सही रूप से, तो आपको ये सब चीज़ जानना होगा, अंतर जानना होगा। अब मैं बता दिया हूँ कि तमकीन या नमकीन का आप लिख सकते हैं TAM,
ठीक है, TAMKI और N लिख सकते हैं। अब कहीं पर आपको मिल जाए TAMAKIN तो वहाँ पे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे नहीं ये गलत है। तो आप गलत नहीं काटिएगा, वो भी सही है, लेकिन वो उतना माने देखिए वो 100% लागू नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे शब्द जब आगे पढ़ेंगे तो सब में सेम यही रूल लगता है जो कि मैं ये वाला बता रहा हूँ। तो यदि आप ऐसे भी लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है, लेकिन आपको जो इस तरीके से है ना वैसे सीखना है कि आगे आपको ये माने जैसे कहीं पर भी पढ़ते लिखते कोई अगला देखे तो लगे कि हाँ इसको जानकारी है, या वो दिन रात वही चीज़ वो भी देख रहा है, तो उसको भी दिक्कत नहीं होगी। इसलिए दोस्तों आप जो बढ़िया चीज़ है, सही चीज़ है, उसको सीखिए। तो दोस्तों आज का यह क्लास मास्टर क्लास 0.1 आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं या पुराने हैं सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों बहुत जल्दी आपको मास्टर क्लास 0.2 भी मिलने वाला है, जिसमें इसके आगे मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा और बहुत सारा चीज़ आपको सिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।